जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एंटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे यानी सरलीकरण, और बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को हम करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इजी सॉल्यूशन वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, 3/5 का 10√9 प्लस 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे हम। यहां पर देखिए क्या करना है, देखो जरा, हमारे पास दिया है 3/5 का मतलब क्या होता है, गुना। लेकिन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट। ठीक है जी। तो ये देखिए ब्रैकेट में 10 इंटू में क्या है, √9। ठीक है, तो √9 को यदि हम सॉल्व करें तो ये किसका वर्गमूल है, 3 का, है ना। 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा, कितना बन गया, 10 या 30। ठीक है जी। और 30 + 25 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 55। तो ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया हमारे पास, 55। अब सिंपल हम कैंसिल कर सकते हैं, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, यानी कि आंसर कितना बन गया हमारा, ऑप्शन 4। ठीक है जी। तो ऐसे माइंड की कैलकुलेशन करके आज की क्लास को हम कवर करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको भी हम बिल्कुल माइंड से ही करेंगे सॉल्व। 25 का 12/5 प्लस 488 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 25 का मतलब गुणा। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, 25 का 12/5, तो 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25। ठीक है जी। और 12 गुणा 5 कितने हो गए, 60, यानी यहां तक का मान हमारा कितना आ गया, 60। और 60 में प्लस कितना करना है, 488 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 548। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जमा करने पर, यानी ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए, आज बहुत ही मजा आने वाला है आपको। ये देखिए क्या बोला है, 0.6 इंटू 130 माइनस 125 इंटू में 0.5। सीधा क्या करते हैं, पॉइंट ना हटाकर सिंपल इनका गुणा कर लो। ठीक है जी। कैसे करना है गुणा, यहाँ गुणा करते हैं 6 से, तो 6 0 0 और 6 3 18, एक हासिल चला गया, 6 कम 6 और 1 7, यानी 780 बन गया। ठीक है जी। पॉइंट देखो कितने अंक के बाद है, टोटल 1 के बाद, तो यहाँ लग गया, यानी ये 78 हो गया। बीच में माइनस है तो माइनस, 125 पंजे कितने हो जाएंगे, 625। पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, तो लगा दो क्योंकि लास्ट से लगता है पॉइंट। ठीक है जी। तो देखो अब क्या करना है इनको, माइनस, तो सिंपल 7 ऐसे है ना, ये 78.0, इसमें से ऐसे माइनस कर लो। ठीक है जी। तो माइन यहाँ कैरी लेना पड़ेगा, 7 यहाँ बन गया 10, 10 में से 5 गया, 5 आया, और 7 में से 2 गए, कितना बचेगा आपके पास, वो भी 5 आएगा, और 7 में से 6 गया, कितना आया, 1। पॉइंट ध्यान रखना है कितने के बाद है, लास्ट से 1 के बाद, यानी 15.5 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए इस तरह से है, 5 सही 2/3 भाग, इस तरह से फिर ब्रैकेट लगी हुई है, 2 माइनस 1/2, ऐसे करके है ये प्रश्न। ठीक है जी। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो कैसे करेंगे इसको, 2 दूनी 4 ऐसे कर, और ऊपर वाला माइनस में है तो माइनस कर दो, प्लस में है तो प्लस, तो 2 2 जा 4, और 4 - 1 कितने हो गए, 3, यानी कि बन गया हमारे पास 3/2। ठीक है जी। तो यहीं पे लिख लेते हैं हम इसको, कितना आ गया ये, 3/2। अब क्या करते हैं, इस डिवाइड को किस में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में। और जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो ये साथ वाली फ्रैक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। ठीक है जी। और ये देखो संयोग में है, मिक्स फ्रैक्शन में, इसको भी सिंपल में ला देते हैं, तो 5 दिए 15 और 2 कितने हो गए, 17/3। भाग को चेंज किया गुणा में, तो 2 चला गया ऊपर और 3 आ गया नीचे। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 दूनी 34 और 3 तिया 9, यानी ऑप्शन जो है आपके पास 3 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 34/9। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे पास है 5√5 डिवाइड 5 + 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो जरा, √5 यानी वर्गमूल 25, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे, यानी ये किसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, इसका 5, और 5 गुणा 5 कितने बन गए, 25। ठीक है जी। क्वेश्चन बन गया हमारा 25 भाग 5 और प्लस में 5। सबसे पहले भाग करते हैं, तो कर दो, 5 पंजे
25 और 5 + 5 हमारे पास कितने हो गए 10, यानी ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को नहीं बनाना है और स्टेपिंग में नहीं लिखना है, सीधा हमें शॉर्ट में इसका सॉल्यूशन करके बताना है, क्योंकि हमें तो टिक करना है, वहां पर सॉल्यूशन थोड़ी दिखाना है एग्जाम में, है ना जी। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 छिके 18, यानी यहां कितना आ जाएगा 60। और अब हमारे पास है भाग 12। ठीक है, तो भाग करना पड़ेगा, कितना आएगा 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी ये कितना हो गया 1/5। तो ऐसे हो गया 60 + 5 गुणा में 1/5। ठीक है जी, 5 से खत्म 5, क्या बचा हमारे पास 1, यानी 60 + 1 कितना हो गया 61। तो ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न पर नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 220, इसको भी डायरेक्ट करते हैं। देखो जी, पर पहले मैं इसको लिख लेती हूँ क्योंकि ये इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। 3/5 × 4/9 इस तरीके से है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, × 5/8 कैंसिल कर लेना है, ऊपर और नीचे जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं। तो 5 से कट गया 5, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। और अब हमारे पास ये काट लो यहाँ पर, चाहे यहाँ से पहले 1 मिनट ये काटते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका योग, अंकों का योग कितना आ रहा है 6। ठीक है, 6 3 से डिविजिबल है, यानी पूरे का पूरा अंक 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 7 जा 21। ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, क्योंकि 3 7 21, 1 बचा 12 बन गया, 3 चौके 12। फिर यहाँ पर 2 3 6 है ना, एक कैरी चला गया उधर, 14 बन गए, और 2 7 14, यानी कि 37 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो आप भी पेन कॉपी लेकर सॉल्व कीजिए और कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइए कि आपके आंसर किस तरह के आ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं, ये भी आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 8 सही 1/3, ये इस तरह से क्वेश्चन है। 8 सही 1/3 + 3 सही 1/6 और प्लस 4 सही 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है आपको, देखो सबसे पहले हम इनके होल पार्ट ऐड कर लेते हैं, ये 4 3 और 8। ठीक है जी। तो इनको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 15। और फिर कैसे करना है, प्लस या फिर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, स्क्वायर। ठीक है जी। तो अंदर में जो बच गए हैं उनको लिख लो, जो फ्रैक्शन पार्ट है ना वो वाले, क्या क्या है वो 1/3 1/6 और 1/2। ठीक है, तो 15 एज इट इज, प्लस यहाँ पे क्या करते हैं, जब 2 से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाए तो हमें क्या लेना पड़ता है एलसीएम, एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करना होता है। तो देखो यहाँ पर 3 6 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, अब क्या करना है, इस 3 को, ये जो ये 6 है, ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है 3 से। तो कितने पर जाएगा 3 2 जा 6, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस 6 को करो 6 से डिवाइड, 1 पर गया, और 1 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमिनेटर से तो 1 ही आएगा, प्लस फिर इस 6 को किससे करना है 2 से डिवाइड, तो कितने पर जाएगा 3 पर, है ना, 2 3 जा 6। फिर 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमिनेटर से तो कितना आ गया 3, यानी ऐड कर लीजिए कितना बन गया 3 4 और 2 6, है ना। हमारे पास कितना आ गया 15 प्लस 6/6। ठीक है जी, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, और 15 + 1 कितना हो गया हमारे पास 16, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन में देखो भाई, ऑप्शन में हमारे पास 16 कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा ऑप्शन चूज करो जिसको काट कूट के कितना आ जाए भाई 16 आ जाए। तो देखो जैसे अगर हम ऑप्शन 1 देखें 96/6, 6 1 जा 6, 3 बचा 36 बन गया, और 6 6 जा 36। तो इसको हम अगर कैंसिल करें तो ये 16 के इक्विवेलेंट है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट भी ऐसा ही है सेम, तो आप भी जल्दी से कीजिएगा। 1 and 1/4 है, प्लस 1 and 1/2 माइनस 2/5। सबसे पहले क्या करना है, इनके होल पार्ट ऐड कर दो, प्लस है ना बीच में, तो प्लस कर देंगे, कितना हो गया 2, प्लस बाकी के जो हैं उनको अंदर ही रख लीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को हमने ब्रैकेट के अंदर रख लिया, वही एलसीएम वाला तरीका लगाना है। ठीक है जी। तो देखो 4 2 और 5 का एलसीएम यदि ले वो कितना आता है हमारे पास 20। ठीक है, अब 20 को करना है 4 से भाग, कितने पर जाएगा 4 पंजे 20 होता है ना 5 पर,
ठीक है जी। और 5 को इसके न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर इसका 1 है तो 5 बन जा 5, ठीक है जी। आगे प्लस है तो प्लस। अब 20 को भाग दो 2 से, 10 पर जाएगा। 10 की गुणा किससे करते हैं? इसके न्यूमिनेटर से, तो कितना आ गया 10 माइनस। अब 20 को भाग देंगे 5 से, तो 5 चौके 20, और 4 का गुणा किससे करना है? इसके न्यूमिनेटर से, तो 4 दूनी 8, ठीक है जी। और प्लस में हमारा बाहर कितना है 2। अब देखो 10 और 5 कितने हो गए हमारे पास? 15 है ना। और 15 माइनस 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 7 है ना। तो यहां पर हमारा ये बन जाएगा 2 + 7/20, ठीक है जी। और इट कैन बी रिटन एज 2 सही 7/20 भी इसको लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें 2 सही 7/20, ठीक है जी। तो ऑप्शन जो है हमारे पास 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। यहां पर ये है 2 सही 7/20, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। इस तरह के क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्मी के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड सॉल्व। 3/5 है। अब डिवाइड को क्या किस में चेंज कर देते हैं? मल्टीप्लाई में। तो 25 चला जाएगा ऊपर और 27 आ जाएगा नीचे, ठीक है जी। कैंसिल कर लो इतनों को, 5 5 जा 25 और 3 9 जा 27, ठीक है जी। हमारे पास कितना आ गया? यहां तक का आंसर आ गया हमारे पास 5/9। तो लिख लेते हैं इसको, ये आ गया हमारे पास 5/9, ठीक है। प्लस में क्या है? 2 सही 1/9, तो इसको 2 सही 1/9, ठीक है जी। कैसे बनाएंगे इसको? मिक्स फ्रैक्शन में, सिंपल में कन्वर्ट कर दो। 9 2 जा 18 और 18 + 1 कितना हो गया? 19, यानी 19/9। तो यहां पर देखो कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों में, तो नीचे 9 ही लगा देते हैं। जब भी कभी कॉमन डिनोमिनेटर है तो नीचे लिख दिया, जो डिनोमिनेटर है वही दोनों का हो गया कॉमन। और ऊपर यदि प्लस है तो प्लस कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें। तो हमारे पास 19 और 5 कितने बन जाएंगे? जल्दी से बताइए, 19 और 5 कितने हो जाएंगे? 24, ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया? 24/9। कैंसिल कर लीजिए इसको, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। हमारे पास आ रहा है 8/3, लेकिन ऑप्शन में ऐसा हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको कन्वर्ट। 8/3 कैसे करते हैं भाई? देखो भाग करो 8 को 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 पर पूरा गया। रिमाइंडर जो बचा उसको यहां पर लिखना है 2 और बटे में 3, यानी 2 सही 2/3। तो ऑप्शन जो है वो सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपका आंसर आ रहा है 8/3, तो आप एक ऑप्शन ऐसा देखो जिसको सॉल्व करके कितना हो रहा है 8/3। जैसे यदि ऑप्शन 2 है तो 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना हो रहा है? 8/3। यही बिल्कुल सही जवाब। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।